हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। आज जिस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 4 या 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप अपने एग्ज़ाम में पूछे गए मार्क्स के आधार पर इस प्रश्न को लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको छोटा या बड़ा कर लेंगे। तो जो प्रश्न है वो है व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि भारत की जो भौगोलिक फीचर्स हैं उसकी कुछ विशेषताओं को आप बताइए कि वो क्या है। तो आंसर होगा इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी वैरायटी है भौगोलिक फीचर्स की फीचर्स इंक्लूड द हिमालयाज़। जो इसके की फीचर्स हैं उनमें क्या क्या शामिल है, उनमें एक तो हिमालय शामिल है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जो उत्तरी मैदान है वो, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो हैं वो भी शामिल है, इंडियन डेजर्ट भारत के जो मरुस्थल हैं वो हमारे ज्योग्राफिकल फीचर में शामिल हैं, कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि तटीय मैदान, कि जो नदी के किनारे जो मैदान होते हैं उनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स भी इसमें आ जाते हैं। और आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको आइलैंड कहा जाता है। तो भारत के जो भौगोलिक फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उनमें ये सभी चीज़ें आ जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन सभी पर शॉर्ट नोट्स। पहला है हिमालयाज़। तो हिमालय के बारे में हम क्या जानते हैं, द हिमालयाज़ इन द नॉर्थ, कि हिमालय जो है उत्तरी दिशा में है, विच प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम कोल्ड विंड्स, जो कि हमारे देश को ठंडी हवाओं से बचाता है। जबकि हिमालय पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जो हिमालय है ये बहुत ही ऊंचा पर्वत है। इट एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर फॉर एनिमीज एंड इट्स सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट रिवर्स लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब ये बहुत ऊंचा है और यहाँ पर बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारे लिए एक बैरियर का, एक नेचुरल प्राकृतिक बैरियर का काम करता है, यानी कि एक अवरोध उत्पन्न करता है ये दुश्मनों को इस तरफ आने से। ये दुश्मनों से हमारे देश को बचाता है। हिमालय की तरफ से कोई भी एनिमी हमारे देश में एंटर नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ ये मेन सोर्स जो है किसका, रिवर्स का। और रिवर्स कौन सी, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है ये यहीं से निकलती हैं। तो इसी वजह से हिमालय को सोर्स माना जाता है अपनी इम्पोर्टेंट नदियों का। तो इसी वजह से जो हिमालय है ये भारत का एक प्रमुख भौगोलिक फीचर है। तो दूसरा होगा नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब होता है उत्तरी मैदान। The northern plains formed by rivers like the Ganga, Yamuna and Brahmaputra which are fertile and support agriculture। अब ये जो उत्तर के मैदान हैं ये किसके द्वारा बनते हैं, ये बनते हैं नदियों के द्वारा, जैसे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, और जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं यानी कि उपजाऊ होते हैं और एग्रीकल्चर को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं, ये जो उत्तरी मैदान है, ये किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, ये होते हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के द्वारा। तो देख लेते हैं अब हम अगला जियोग्राफिकल फीचर। अगला जो जियोग्राफिकल फीचर है वो है थार डेजर्ट। वैसे तो भारत में बहुत से मरुस्थल हैं, लेकिन उसमें जो थार डेजर्ट है ये अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इस थार डेजर्ट को एक नाम और दिया गया कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि थार डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसका दूसरा नाम है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप हैं तो इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये स्थित है, उत्तर पश्चिमी पार्ट में भाग में ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये स्थित है। इट क्रिएट्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक प्राकृतिक बॉर्डर बनाता है। इंडिया और पाकिस्तान का एक ये बहुत लंबा एक बॉर्डर बनाता है।
थार डेजर्ट को पार करके इंडिया के अंदर एंट्री होती है। तो इसी वजह से ये दोनों देशों के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाने का काम भी करता है। अगला जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर का मतलब पठार, प्रायद्वीपीय पठार इनको कहा जाता है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज एन एरिया दैट इज एन एडवांस्ड एंड हाई टेरेन अराउंड विच देयर इज अ लो लैंड। ये एक ऊंचा उठा हुआ एक क्षेत्र होता है, भूभाग होता है, और इसके चारों तरफ जो होती है ज़मीन वो निचले स्तर पर होती है। तो यानी कि ये एक बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो ऊपर उठी हुई होती हैं। दिस प्लेटू इज़ मेनली मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड एक्टिव रॉक्स। अब ये जो पठार होते हैं ये क्रिस्टलाइन चट्टानों से बने होते हैं, आग्नेय चट्टानों से बने होते हैं, और एक्टिव रॉक्स होते हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं जो रूप बदलती रहती हैं। इट इज़ रिच इन मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स से भरे हुए होते हैं। इन चट्टानों पर हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं और जिन पर की सरकार लगातार कार्य करती रहती है। इन खनिज पदार्थों को निकालती है इन पठारों से। तो इसी वजह से जो पठार होते हैं इंडिया के प्रमुख भौगोलिक फीचर्स में आ जाते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं तटीय मैदान जो कि समुद्र नदियों के तटों पर बने हुए मैदान होते हैं। द पार्ट ऑफ द ग्राउंड, ये एक ऐसा पार्ट होता है ग्राउंड का, मैदान का, विच इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द सी एंड रिवर्स, जो कि नदियों और समुद्र के किनारों पर होता है। इस कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। इट नोन फॉर फिशिंग, पोर्ट्स एंड कोकोनट फार्मिंग। और ये जो तटीय मैदान होते हैं इसमें फ़िशिंग की जाती है क्योंकि नदियों से और समुद्र से बहुत सारी जो मछलियाँ होती हैं वो प्राप्त होती है, इसलिए मछली पालन का जो उद्योग है वो यहीं पर किया जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो कोकोनट फार्मिंग है ये समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जो गीली मिट्टी होती है, नमी होती है जिसमें, वहीं पर की जाती है। तो जो नारियल के पेड़ होते हैं वो यहीं पर उगते हैं। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और इस तरीके से जो पोर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, एक तो ये आधे से ज़्यादा इंडिया के लिए फूड डिलीवर करते हैं और दूसरे कोकोनट की जो फार्मिंग होती है वो यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर होती है। फिर है रिवर्स। तो जो अगला जियोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया का वो है नदियाँ। देयर आर मेजर रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इरीगेशंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर जनरेशन। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हमारे भारत में, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, और इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि सिंचाई के, जिसका पानी जो है सिंचाई में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ इन नदियों का पानी पीने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है और इन पर बड़े बड़े बांध बनाकर यहाँ पर बिजली भी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारे भारत के जो मेन भौगोलिक फीचर्स है उसमें ये नदियाँ भी शामिल हैं, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं किसी भी देश को उन्नत बनाने में बहुत ही बड़ा सहयोग करती हैं। क्योंकि अगर नदियाँ नहीं होंगी तो भारत में या किसी भी देश में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और पानी ना केवल हमारे डेली यूजेस में काम आता है बल्कि पानी जो है वो बिजली उत्पादन में भी काम आता है हो जाए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर्स आता है वो आता है आइलैंड। द आइलैंड इज़ अ टेरिटरी दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। अब ये जो आइलैंड होते हैं ये एक ऐसी टेरिटरी होती है, एक ऐसी ज़मीन होती है जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक भूमि का टुकड़ा होता है, इसी को द्वीप कह दिया जाता है। इट इज़ यूजली स्मॉलर देन द कॉन्टिनेंट। अब ये जो महाद्वीप होते हैं उनसे थोड़ा सा छोटा ही होता है। एक महाद्वीप होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन द्वीप जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। देयर आर 2 मेजर आइलैंड इन इंडिया। भारत में 2 मेजर आइलैंड हैं। नंबर 1 तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, कि बंगाल की खाड़ी में जो 2 द्वीप हैं वो बड़े फेमस हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप। और उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड एंड अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है भारत का। और यहाँ पर ना सिर्फ टूरिज्म बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर बिजनेस पर्पस के लिए भी अपनी जगह खरीदते हैं। तो जो ये दोनों ही द्वीप हैं ये भारत के एक बहुत ही बड़े मेजर द्वीप माने जाते हैं और जिनका कि भारत के टूरिज्म में भी बहुत बड़ा स्थान है।
तो स्टूडेंट, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया। इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन बेल आपको मिले। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।